इंडिया की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके अल्कोहल से 2.25 लाख करोड़ टैक्स कलेक्ट करती हैं और अल्कोहल से पूरी इंडिया में 2,80,000 लोग हर साल मरते भी हैं। तो ये एक एथिकल डायलेमा है कि एक तरफ आप एक चीज़ से पैसे कमा रहे हो और उसी चीज़ से लोग मर भी रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ से पैसे कमाने चाहिए? तो आज की हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो को डिवाइड करते हैं 5 हिस्सों में। पहले हम एक अल्कोहल की स्टोरी पे जाएंगे, फिर एथिकल डायलेमा, गवर्नमेंट टैक्सेस, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, और एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए। तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में आपकी एक मैनेजमेंट है जो आपके मोहल्ले की देख रेख करती है। आप 500 रुपया महीना उस मैनेजमेंट को देते हैं। उस 500 रुपये में लाइट्स ठीक होती हैं, सड़कें साफ़ होती हैं और थोड़ा बहुत और मरम्मत का काम हो जाता है। आपको पता चला कि आपके पड़ोस में एक और मोहल्ला है जहाँ पे आपसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आपने अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया और नतीजा ये निकला कि जितने पैसे हम इकट्ठे करते हैं इतने में वो सारी फैसिलिटीज़ तो आ नहीं सकती, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हमारे पास थोड़ी खाली जगह है, इस जगह में हम 3 दुकानें खोल देते हैं। कौन सी दुकान खोलनी चाहिए? तो एक तो आपने ग्रोसरी यानी किराने वाली दुकान खोली, क्योंकि हर घर में आपने देखा कि वो तो जाता ही है। दूसरा, एक रेस्टोरेंट खुल गया। क्यों? क्योंकि ये भी आपने देखा कि 30-35% लोग रेगुलरली रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, तो दूसरा ये। तीसरा, आपने देखा कि 35% लोग आपकी सोसाइटी में अल्कोहल यानी कि शराब ही पीते हैं, तो बाहर से वो खरीद के लेके आते हैं, वो भी यहीं से खरीद लें। तो तीसरी, आपने अल्कोहल की दुकान खोल ली। आपके पड़ोसी हैं एक जगन्नाथ मिश्रा, जो कि शराब पीते हैं हफ्ते में 3-4 बार। 3-4 साल बाद आपके दरवाजे पे सुबह सुबह एक नॉक हुआ। कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा की बीवी। रो रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा जी अचानक से गिर गए, हॉस्पिटल लेके गए। पता चला उनका लिवर डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण। तो हुआ क्या था कि पिछले 3-4 साल में, क्योंकि अब शराब की दुकान आपके घर में ही थी, नीचे एकदम 10 कदम चले शराब खरीद के ले आए, बाहर गए साथ में ले आए। जगन्नाथ मिश्रा जी ने पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। उसके चक्कर में उनका लिवर डैमेज हो गया। अब कुछ दिन बाद जगन्नाथ मिश्रा जी की डेथ हो गई। अब आपके पास है एथिकल डायलेमा। आपको लगा कि एक तरफ तो हम जो शराब की दुकान से रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे हमारा पार्क चलता है, बच्चे खेलते हैं, बिल्डिंग की बाहर से मुरम्मत ज़्यादा होती है, बाहर का पेंट ज़्यादा होता है, पर शायद उसी शराब के कारण हमारे एक पड़ोसी, हमारे एक दोस्त की डेथ भी हो गई। तो क्या हमें ये दुकान रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? यही एथिकल डायलेमा होता है जिसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं और दोनों ही उतनी अच्छी नहीं है और दोनों में से एक चूज़ करना है। गवर्नमेंट के पास भी यही एथिकल डायलेमा होता है। गवर्नमेंट्स, जैसे मैंने कहा, 2.25 लाख करोड़ स्टेट की गवर्नमेंट्स अल्कोहल सेल्स के टैक्सेस से, एक्साइज से कमाती हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ये इतना ज़्यादा है कि ये जितना आप मान लीजिए लैंड की, प्रॉपर्टी की सेल से, टैक्सेस से गवर्नमेंट कमाती है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, और कुछ स्टेट्स में तो उससे भी ज़्यादा है। और ये टैक्स अब गवर्नमेंट यूज़ करती है कहाँ? जैसे गवर्नमेंट के कई खर्चे हैं, टीचरों की सैलरी और कर्मचारियों की सैलरी, देख रेख स्टेट की, और बहुत सारी स्कीम्स। तो अगर अचानक से गवर्नमेंट अल्कोहल से टैक्स लेना बंद कर दे, मतलब अल्कोहल को बैन कर दे, तो ये खर्चा कैसे चलेगा? पर उसी अल्कोहल से लोगों की डेथ भी होती है। तो ये गवर्नमेंट का एथिकल डायलेमा है। कई बार इसका लोग सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि छोड़ो ये टैक्सेस, छोड़ो ये अल्कोहल से जो भी इनकम होती है बहुत ख़राब चीज़ है, बैन कर दिया जाए। पर इंडिया की 2 स्टेट्स में बैन भी है, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे मिलती नहीं है। उल्टा इलीगल ट्रेड ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि शराब बनाना बहुत ही आसान है और उसका ट्रेड करना भी उतना मुश्किल है नहीं। तो लोग जो घरों में फिर इलीगल शराब या ऐसे जो लोग ऐसा इसका ट्रेड करते हैं इलीगली, वो जो बनाएंगे वो कई बार काफ़ी ख़राब होती है। तो आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि कुछ लोग कहीं पे ख़राब शराब पीने के कारण, जहरीली शराब पीने के कारण मर गए। तो वो ज़्यादातर कौन होते हैं? आपने देखा कि गरीब लोग होते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है क्योंकि मिडिल क्लास लोग या अमीर लोग ख़राब शराब पीने से मर गए? एक्सेसिव शराब पीने से हो सकता है मिडिल क्लास या अमीर लोग मर जाएं, पर ख़राब शराब पीने से रेयरली, क्योंकि वो पीते नहीं हैं, तो उससे डेथ होने के उनके चांसेस कम हैं। तो बैन
ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, गवर्नमेंट्स ने ये एनालाइज भी किया है कि अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद में इलीगल ट्रेड बढ़ जाता है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? अब अमीर देशों का अगर आप एग्जांपल लो, वहाँ पे भी लोग शराब से मरते हैं, पर वहाँ पे सिर्फ या ज़्यादा केसेस में एक्सेसिव शराब पीने से जो डेथ्स होती हैं वही होती हैं। ख़राब लिक्वर क्योंकि होता कम है, मिलता कम है, और लोग एटलीस्ट इतना तो अफोर्ड कर पाते हैं, इतना तो खर्च पाते हैं कि अच्छी शराब ले सकें, तो ख़राब लिक्वर से डेथ्स उतनी नहीं होती हैं। तो एक तो ये डिस्कशन है कि अगर सोल्यूशन कोई है तो वो शायद अभी तक तो यही सामने आता है हर स्टडी से कि देश जब और पैसे कमाएगा, लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो कम से कम वो एक बेटर अल्कोहल लेंगे। वैसे पीना ज़रूरी है नहीं, पर अगर पीना ही है तो एक बेटर अल्कोहल, बेटर शराब पिएं रैदर देन कि जो है ख़राब इलीगल लिक्वर होता है। तो आपके लिए बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि अल्कोहल को बैन कर देना चाहिए, देखी जाएगी, रेवेन्यू नहीं आया तो नहीं आया, या ठीक है इसकी सेल से गवर्नमेंट्स को टैक्सेस कमाने चाहिए, उसको सही जगह यूज़ करना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए, और जो इलीगल लिक्वर है, अल्कोहल है, उसका ट्रेड कम होना चाहिए, उस पे स्ट्रिक्टनेस और लगनी चाहिए। नीचे कमेंट में लिखिए इसका जवाब, अपना ओपिनियन, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।